हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में, इन शॉर्ट जिसे हम टीए बोलते हैं। तो बेसिकली जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है फॉर एन रेलवे एम्प्लॉय फॉर एनी डे ऑन विच ही प्रोसीड्स ऑन टूर बियॉन्ड अ रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो अगर वो अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर्स के बियॉन्ड डिस्टेंस को प्रोसीड करता है, ठीक है, और रिटर्न्स टू हिज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम अ सिमिलर डिस्टेंस, तो इस केस में वह ट्रैवलिंग अलाउंस का हकदार होता है। सो द ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी ग्रांटेड फॉर ईच कंप्लीटेड डे ऑफ absence फ्रॉम द हेडक्वार्टर, दैट इज reckoned फ्रॉम मिड नाइट टू मिड नाइट। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वह हम मिड नाइट टू मिड नाइट करते हैं। ठीक है, तो हम मिड नाइट मीन्स ऑड आवर से कैलकुलेट करते हैं, किसी भी डे की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें कि उसके absence कैसा है, तो इफ़ द absence फ्रॉम हेडक्वार्टर डज नॉट एक्सीड 6 कंटिन्यूस आवर, ठीक है, तो 6 कंटिन्यूस आवर तक जो है वह 30% ऑफ द ट्रेवलिंग अलाउंस में से मिलेगा उसे। ठीक है, सो 30% ऑफ द ट्रेवलिंग अलाउंस। इसके अलावा इफ़ absence फ्रॉम हेडक्वार्टर इट डज नॉट एक्सीड 12 कंटिन्यूस आवर्स, अगर वह 12 घंटे तक absence रहता है अगर, तो इस केस में 70% ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस होगा। और इफ़ ही absence और ऑन ड्यूटी फ्रॉम हेड क्वार्टर एक्सीड्स 12 कंटिन्यूस आवर, तो इस केस में 100% ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस जो है तो उसको मिलेगा। अच्छा, इसके लिए हम रेट्स देख लेते हैं कि वह 30%, 70% या 100% जो कैलकुलेट करेंगे अपन, वह किस रेट पर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल को डिफाइन किया हुआ है। एज पर पे मैट्रिक्स लेवल जो है तो इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 की अगर बात करें, तो उसके लिए जो रेट्स हैं वह 500 रुपीज़ हैं। इसके अलावा जो पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8 है, उसके लिए 800 रुपीज़ हैं। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 9 to 11 के लिए 900 है, 9 to 11 के लिए 900 है। और पे मैट्रिक्स लेवल 12 and 13 के लिए जो है 1000 रुपीज़ है। और पे मैट्रिक्स लेवल 14 एंड अबव के लिए जो है 1200 रुपीज़ है। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पे, एज पर आरबीई नंबर, एज पर आरबीई नंबर 84/2017। देखिए, इसको कोट किया गया हुआ है रेड कलर से। आरबीई नंबर 84/2017 के अकॉर्डिंग these daily allowances rates will go up by 25% every time the DA goes up by 50%। ठीक है, तो जैसे ही जो डियरनेस अलाउंस है वह 50% से ऊपर जाएगा, तो इस केस में जो डेली अलाउंसेस, ये जो रेट्स हैं, ठीक है, अलाउंस रेट्स विल गो अप बाय 25%। तो उसमें जो है 25%, डेली अलाउंस रेट्स में जो है 25% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, हर एक समय पे। सो इस तरह से इसे इन्फोर्स किया गया। दीज ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ओके, और इस केस में बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पे लेवल फॉर डिटरमाइनिंग द डेली अलाउंस इंटाइटलमेंट इज एज इंडिकेटेड इन द रेलवे सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2016। ठीक है, तो इसके लिए हम रेलवे सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल 2016 बना, जिसके अंदर जो है तो इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो
पे मैट्रिक्स लेवल में पे का मतलब है यहाँ पे, तो पे का मतलब यहाँ से जो है वह बेसिक पे दैट इज ड्रॉन इन अप्रोप्रिएट पे लेवल, ओके, इन अ पे मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज डिफाइंड इन द रूल 3 क्लॉज 8 ऑफ द रेलवे सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2016, ठीक है। और इसमें जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस और एनी अदर टाइप ऑफ पे लाइक स्पेशल पे वगैरह को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है तो डियरनेस अलाउंस के बारे में जानकारी ली, सॉरी ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में जानकारी ली। इसके बाद है इंटाइटलमेंट फॉर जर्नी ऑन टूर और ट्रेनिंग। तो जब भी जर्नी टूर और ट्रेनिंग के लिए होता है, टूर और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो उस केस में अगर जर्नी बाय एयर होता है विद इन द कंट्री, तो इस केस में ऑफिसर्स इन पे मैट्रिक्स लेवल 16 एंड अबव जो होते हैं वाइल इन टूर में इंटाइटल फॉर एयर ट्रेवल इन जे और बिजनेस क्लास, ठीक है। तो बिजनेस क्लास के लिए इंटाइटल्ड होते हैं, और जो ऑल अदर ऑफिसर्स होते हैं दे मे बी ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास, ओके। और अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात करें तो इस केस में जर्नी बाय एयर अगर इंटरनेशनल होता है तो इस केस में पे मैट्रिक्स लेवल 14 और अबव जो होते हैं वो बिजनेस क्लास और क्लब क्लास में इंटाइटल्ड होते हैं, और अदर्स आर इन इकोनॉमी क्लास। इसके अलावा जर्नी बाई सी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जर्नी बाई सी और रिवर स्टीमर की बात करें तो जैसे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो फॉर प्लेसेस अदर देन दीस अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उनके लिए जो है तो पे मैट्रिक्स लेवल 9 एंड एवं जो रहेंगे तो वो हाईएस्ट क्लास में करेंगे। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे भी जर्नी बाई सी और रिवर स्टीमर के थ्रू होगा तो इस केस में पे मैट्रिक्स लेवल 9 एंड अबव जो रहेंगे वो हाईएस्ट क्लास के लिए इंटाइटल्ड होंगे। इसके अलावा पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8 जो है वह लोअर क्लास इफ़ देयर बी अ टू क्लास ओनली ऑन द स्टीमर। इसके अलावा पे मैट्रिक्स लेवल 4 एंड 5 जो हैं इफ़ टू क्लासेस ओनली द लोअर क्लास, इफ़ थ्री क्लासेस द मिडिल और सेकेंड क्लास, इफ़ देयर विल बी फोर क्लास द थर्ड क्लास, ओके। और पे मैट्रिक्स लेवल जो 1 2 3 है तो उसमें जो है वह लोवेस्ट क्लास के लिए इंटाइटल्ड रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर प्लेसेस दैट इज मेनलैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बाई शिप अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो इस केस में जो है तो और क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो शिप है उसका जो ऑपरेशन है उसको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, तो इस केस में जो पे मैट्रिक्स लेवल 9 एंड अबव है तो उसके लिए डीलक्स क्लास रहता है। उसके लिए कौन सा क्लास रहता है? डीलक्स क्लास रहता है। इसके अलावा पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8 जो होता है वह फर्स्ट और ए केबिन क्लास होता है, और पे मैट्रिक्स लेवल 4 एंड 5 के लिए सेकंड और बी क्लास केबिन होता है, एंड पे मैट्रिक्स लेवल 1 2 3 के लिए जो होता है वह बंक क्लास होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जो है तो बेसिक जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस थे हमने हमारे, इसके अलावा ऑन ड्यूटी जब भी हम जर्नी बाई सी और रिवर स्टीमर के थ्रू
ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें जो इंटाइटलमेंट है हमारा, तो उसके बारे में हमने उसको डिस्कशन किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।